स्वामी जी, पाचन को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आंकड़े तो ये बताते हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी है। अब स्वामी जी, ऐसा क्यों है? 40% लोगों को पेट से जुड़ी हुई बीमारी क्यों है? देखो, सबसे ज्यादा कुछ भी जो अनवांटेड चीजें हमारे अंदर जाती है, चाहे अनवांटेड थॉट्स जाते हैं, अनवांटेड एयर जाती है, अवांछित, जो ठीक नहीं हमारे लिए, शुभ नहीं है। अनवांटेड थॉट्स दिमाग को खराब कर रहे हैं। इसलिए जिसको देखो, अरे मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, मेरी बात मत करो, माथा गरम है। दूसरा, अनवांटेड एयर जाती है, ये यहाँ पर फेफड़े पर असर करती है। और जो भी हम खाते पीते हैं वो सारा सीधा कसीधा पेट पर जाता है। मैं तो कहता हूं, एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी गलत हवा के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक क्षण, एक कण गलत विचार का, गलत आहार का और एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन को तबाह कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक आदमी का दो ही चीजें, एक तो बहुत आदमी बोलता है, जुबान बहुत चलती है, और ये चलती भी और चरती भी है, दो काम करती है, इसलिए इसको दोगली कहते हैं। ये रसना इंद्रिय भी है, माने ये कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, बड़ी दोगली है ये, इसलिए इसका भरोसा नहीं करना दोगले आदमी का। अब मैं दोगली औरत का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि औरतें शायद ज्यादा दोगली होती नहीं है, ऐसा ही होगा शायद। तो ये मामला सारा रसना का है। रसना के रस में आदमी नीरस हुआ जा रहा है और मामला गड़बड़ हो गया। जो हो जाए तो कर लेना मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो सबसे ज़्यादा बुरा असर पेट पर पड़ता है। सब अब क्या करना, 5-7 दिन जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये 5 चीज़ों का हम पानी बताते हैं कि ये पानी पी लिया करो। ये 3 से 5 दिन चल जाता है। अब सर्दियों में तो 5 दिन चलेगा। आधी आधी चम्मच ले लो सारी चीज़ों की, पानी में भिगो दो, 1 गिलास पानी में, अगले दिन छान के पी लो, फिर नया पानी डाल दो। ऐसे करके इसको पीते रहे और लास्ट वाले दिन, 5वें दिन तो उबाल के पी लेना, तो जो थोड़ा बहुत अंदर भी रहा होगा वो भी सब निकल जाएगा और ये पेट का अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा कर देती है। पेट के लिए सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह एप्पल या बग्गू गोसा, पेयर, एप्पल, ये सब बहुत अच्छे, पपीता, ये सब, और लौकी का जूस, पेठे का जूस तो है ही सब। और जिनको खून की कमी है ना, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे ये अनार सुबह सुबह ना एक खा लिया जाए ना, ये मेरे पिछले 1-2 दशकों का बहुत गहरा अनुभव है। पेट की कभी गड़बड़ी होगी ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो रहा है लोगों को जी, फूड पॉइजनिंग, लो रे रामा, फूड पॉइजनिंग हो रही है। फिर कभी उल्टी, कभी दस्त लग रहा है। आज 4.5 साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। हुआ कि भाई स्वामी रामदेव को दस्त लग गए, नहीं तो इंडिया टीवी से गायब मिलेंगे। भाई मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी, अमित जी या हुसैन जी कभी कभी छुट्टी भी ले लेते हैं। हमारी तो एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। और स्वामी जी वाकई में सुबह सुबह अनार खा लेते हैं। लोग मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग तो छुट्टी लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को हम इतने समय से देख रहे हैं, हर रोज भारत में हो तो लाइव हैं, और अगर आउट ऑफ कंट्री भी है, विदेश में भी है, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो हमेशा दिखाई देते हैं। 50 वर्षों से छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। स्वामी जी, एक बात मैं और जोड़ना चाह रही थी मीनाक्षी की बात में। कभी ऐसा नहीं लगा है कि शो में, इतने सालों से हम आपके साथ शो कर रहे हैं, कि आपकी एनर्जी लो हो या डाउन हो, सेम एक्साइटमेंट, सेम उत्साह। स्वामी जी, इसका राज क्या है? अरे राज तो ये भी पूछे स्वामी जी, आप कोई जादू भी करते हैं क्या? कि कभी कभी ऐसा होता है कि शो से पहले, अब जैसे कल ही त्योहार का मौका था, इतनी थकान ये जादू है। दिन भर के काम के पहले तो आधा दिन दफ्तर में काम किया, फिर घर के सारे काम निपटाए। मैं और ज्योत्सना सुबह बातें कर रहे हैं कि आज शरीर टूट गया, ऐसा लग रहा है काम कर करके, पता नहीं आज होगा या नहीं होगा।
और फिर आपके साथ हम लग गए। अब आप तुम्हारा कोई ना कोई शरीर अभी जादू तो तोड़ता करते ही हूँ। करते चलो हैं। ये दंड लगाओ, दंड लगाओ। अरे गलत कर दिया क्या? बल भूल गई? लगाओ, बल बढ़ाओ। जादू पूछ बलम लिया। उपास्व न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम। ये जादू है। 100 बार ये करना है ऐसे, ये 100 बार ये करना है ऐसे ऐसे। अब तो हम ऐसे पूरी वेग से करते हैं। अब देखो लोगों से तो कहते भाई धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच जाना। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी 100 बार तक पहुंच गई हैं। कोई कह नहीं सकता कि 2 बच्चों की माँ है। तो देखो तो आपको तो ऐसे ही 100 साल तक ऐसे ही रखना है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा श्रुतिका जी को सेम टू यू। अमित जी आप भी, अमित पालित जी ऐसे ही रहोगे। उन्होंने तो वैसे ये अपनी है। उम्र रोक रखी है। एक बार सुबह ना, हाँ ब्रेक लगा दिया है, एज के ऊपर ब्रेक लगा दिया। ठहर जाए यहीं पर, हाँ, खबरदार आगे बढ़ी तो तो एक बार सुबह उठ के लंबे सांस ले लिया करो। आत्मा हम शिवो, हम रामो, हम कृष्णो, हम हनुमत, हम। ऐसे सुबह सुबह मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव का, लक्ष्मी पार्वती का, दुर्गा का, सरस्वती का, भगवती का ही मूर्त स्वरूप हूँ। ये विचार ही हमें उभार देता है। हाँ। और जरा सा नेगेटिव विचार आए तो आदमी एकदम डाउन सा हो जाता है। तो विचार में, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। और अब तो प्राणायाम करना वैसे भी सबके लिए जरूरी, जो आसन भी नहीं कर पाते। स्वामी जी आपका जो ऑरा है प्राणायाम ना, जरूर करें। और ये सब अंदर गंदगी जम गई है ना, आपका ऑरा, आप वहाँ दूर हरिद्वार में इससे बैठे ऑरा भी होते हैं, बहुत कभी अच्छा सिंगापुर में, कभी दुबई में बैठे होते हैं, वहाँ से आपका वो ऑरा यहाँ तक पहुँच जाता है। हम तो महसूस करते हैं और इसलिए वो एनर्जी हम भी रेप्लिकेट करते हैं। भले ही कितने भी थके हुए हों, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है योग करने की। और मैजिक पूछ रही थी मीनाक्षी, यही मैजिक है। स्वामी जी, जहरीली हवा का असर हमारे शुगर लेवल पर भी पड़ता है। बात शुगर की भी कर लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से अस्पताल में शुगर के पेशेंट्स ज्यादा पहुंच रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या सलाह देंगे आप? देखो एक तो ये पॉइंट दबाएं, कपालभाति करते करते, कपालभाति, और दूसरा ये अनुलोम विलोम। ये तो 2 प्राणायाम करने हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये बड़ा जबरदस्त है। कल एक, अब नाम तो नहीं बोलूँगा, पालीवाल जी बहुत बड़े जज हैं, तो पूरा नाम नहीं बोला मैंने। बोले स्वामी जी तो वर्षों से शुगर थी, यहाँ आकर के आपने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लाया। मैंने तो इतने फ्रूट्स कभी ज़िंदगी में नहीं खाए। केला भी खा रहा हूँ, अंगूर भी है उसमें, थोड़े से अनार भी है, पपीता है, सेब है, बगुगोसा है, सब तरह के फल हैं। मैं तो आधा किलो फल खा रहा हूँ और शुगर नहीं बढ़ रही। एलोपैथी की सब दवा बंद। और बोले 3 दिन तो मैंने मधुनाशिनी मधुग्रीट लिया, अब तो वो भी नहीं ले रहा हूँ। लो, ये बहुत बड़े जज साहब की बात बता रहा हूँ कि बोले स्वामी जी ये तो ज़बरदस्त है। और बोले जो पॉइंट दबाते हैं ना, ये तो डायरेक्ट, मतलब ऐसे अंदर अनुभव आता है कि पेन के आज में कुछ नई ऊर्जा, नई चेतना आ गई है। ये बाएं हाथ में ये पॉइंट है। और वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो 2 आसन, मंडूकासन और योग मुद्रासन, दोनों में से कोई एक कर ले और लेट करके पवन मुक्तासन, इतना कर ले। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुग्रीट, और एक हम पिलाते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, सदाबहार, रतपितिया भी देते हैं आजकल तो। और 1 से 2 सप्ताह में डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं।